बच्चों हमें दे रखा है CA3PO4 ट्वाइस। इसमें ऑक्सीजन का अगर मास देखा जाए तो 48 ग्राम है। हमें पूछा गया है व्हाट आर द मोल्स ऑफ CA3PO4 ट्वाइस। पहली चीज गाइस देखो, क्वेश्चन एक जैसे 5 करा दो 10 करा दो, उससे ज्यादा फायदा नहीं। मैक्सिमम 2 या 3 प्रैक्टिस करो और उनको बार बार रिपीट करो, ताकि वो तरीका दिमाग में बैठ जाए कि अगर क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है तो हाउ टू सॉल्व। दैट मेथड शुड सिंक इन कि हर एक क्वेश्चन इस टाइप के में मैं ये काम करूंगा। गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने HCPO4 में ऑक्सीजन का मास हमें दे रखा था। ऑक्सीजन का मास वाज गिवन टू अस। HCPO4 में जो ऑक्सीजन का मास इज 48 ग्राम। फाइंड मोल्स ऑफ H3PO4। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? हर एक बच्चे को याद है क्वेश्चन। ऑक्सीजन का मास दे रखा है और H3PO4 का मोल पूछा गया। मोल भी पूछा गया था, मास भी पूछा गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछा गया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ मोल पूछा। HCPO4 वाले में कैसे करते थे कोई बताएगा? ऑक्सीजन का मास दे रखा है तो सबसे पहले स्टेप क्या है? ऑक्सीजन के मोल्स निकालो। अब ये मोल्स किस चीज के हैं? ओ के हैं। ओ मींस ओ एटम या ओ मॉलिक्यूल? ओ एटम। हाँ हाँ, तो हम कहाँ पे थे? HCPO4 पे। HCPO4 में ऑक्सीजन का कंटेंट दिया है, सबसे पहला काम है ऑक्सीजन के मोल निकालो। दोज विल बी मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना भाई? HCPO4 में ऑक्सीजन का हम क्या कहते हैं, 4 एटम, राइट? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम, तो मोल एटम्स निकाले हमने ऑक्सीजन, क्योंकि हमें मास किसका दे रखा था? ऑक्सीजन का। अब हम कहेंगे जहां पे 4 ऑक्सीजन होते हैं वहां पे HCPO4 कितना होता है? 1। क्लियर? वहां से हम निकालेंगे कितने मोल HCPO4 रहा हो, इफ यू हैव गॉट सम पर्टिकुलर मोल्स ऑफ ओ एटम। वही इसमें करना। ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितने होंगे गाइस? कोई बताएगा? ये 3 बाइट्स मैंने फाइनल आंसर बताया है या बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया यार? अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं दिया वो उनसे बात करते हैं। पहले बताओ मोल एटम्स ऑफ ओ कितने होंगे? 3 होंगे। कैसे निकल के आया? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। मोल एटम्स ऑक्सीजन के कितने होंगे? ग्राम्स। गिवन ग्राम्स कितने दे रखे हैं? 48। और हमारा मोल मोल एटम्स कितना होगा बच्चों? मोल एटम्स ऑफ ओ। कई बच्चों ने आंसर निकाले, दैट्स नाइस। मोल एटम्स ऑफ ओ इज गोइंग टू बी मास बाय एटॉमिक। 3 मोल एटम्स। ओके। अब हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में कितने ओ हैं बच्चों? 8। तो 8 ओ एटम्स का मतलब क्या बच्चों? 1 CA3PO4 ट्वाइस, राइट? तो अगर 3 मोल ओ एटम्स होंगे तो कितने मोल CA3PO4 ट्वाइस होगा? राइट और रॉन्ग? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये बताओ, ये बच्चों से क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था गाइस। यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ है ना? एक और क्वेश्चन ले, थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम मॉलिक्यूल में क्या देख रहे होते थे? एटम्स कितने हैं, या एटम्स हैं इतने, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे या मोल मॉलिक्यूल कितने होंगे। नाउ लेट अस गो ऑन टू समथिंग डिफरेंट। CO2 में 33 ग्राम्स दे रखे हैं CO2। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 33 ग्राम ऑफ CO2। ये जिस चीज का मास दे रखा है ना, सीधा सबसे पहले किस पे जाओगे? मोल पे। एवरीथिंग रिलेट्स टू मोल। मोल से सब कुछ करना आसान है। तो व्हाट विल बी मोल ऑफ CO2? कितने होंगे बच्चों? मोल ऑफ CO2 कितना है? 3A/4, राइट? इट इज गोइंग टू बी ग्राम्स बाय, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा ना आ रहा गाइस? सर आ रहा है। वेरी नाइस।
अब 3/4 हो गया। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? फिर से बोलना बेटा। 3/4 है। 3/4 Na थ्री मतलब बाय फोर एन ए है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेलो बेटा, तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हो थ्री यस। बाय नहीं, नहीं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाता है CO2 के लिए, तो दैट पार्टिकल्स इज। बोल रहा हूँ सर, नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ, तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, पार्टिकल मतलब हाँ CO2 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल बी 3/4 Na, करेक्ट? हाँ क्योंकि दैट इज करेक्ट बेटा। ठीक है ना? कि मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स तो आ गए 3/4, और नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 3/4 Na। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हमें मोल्स चाहिए थे, मोल मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे कोई डाउट? ओके। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है? CO2 से, जैसे हम CO2 से कार्बन निकालते थे, CO2 से ऑक्सीजन निकालते थे, अब हम CO2 से इलेक्ट्रॉन्स निकालते। कोई डाउट यहां तक? रिलेशन, वी नीड अ रिलेशन। जैसे एक CO2 में एक C होता है, एक CO2 में दो O होते हैं, तो एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? गेटिंग द आइडिया? हम कहेंगे कार्बन होता 612, ऑक्सीजन होता 816। अब जरा मुझे बताओ, इसमें हमारे पास दो ऑक्सीजन है, राइट, और एक कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 22। गाइस, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। गॉट इट? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन तो है नहीं। ठीक है ना गाइस? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो ये लेफ्ट 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, और 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 कितना आ गया? 22 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? अब हम कहेंगे एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? अभी हमने निकाला कितने हैं? 22 इलेक्ट्रॉन। तो 3/4 मोल CO2 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन? अंडरस्टैंड करो, यहां पे मोल आ रहा है, राइट साइड में मोल आएगा। अगर हमारे को 3/4 मोल CO2 है, तो उसमें मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने? यूनिटरी मेथड है गाइस। एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 22 इलेक्ट्रॉन। तो 3/4 मोल CO2 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 22। गाइस ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इंटू 3/4, ये आएगा नहीं आएगा बच्चों? गाइस, इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? राइट सर गाइस? 33/2। हाँ, 33/2 बेसिक, राइट। इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें क्या पूछा गया? क्या मोल इलेक्ट्रॉन पूछा गया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया? नंबर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार मोल से नंबर जाना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इतने मोल इलेक्ट्रॉन थे। देखो गाइस, हमारा मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला था ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, एटम्स के लिए था ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। लेकिन एक फॉर्मूला कॉमन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? वो हमारा एक कॉमन फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। तो वही हम कहेंगे, ये जो मोल इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय एन। समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? एवरीथिंग इज क्लियर? बताओ। ये जो मैंने लिखा है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आने वाले हुए? इतने, इतने इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे गाइस? ये बता दो। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, CO3 2- इस टाइप का हम ले रहे हैं। CO3 2- में मास ऑफ O इज 24 ग्राम। ओके गाइस, कितना दे रखा है? 24 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट।
क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया है। वहां पे हमें CO2 दे रखा था, यहाँ पे हमें O दे रखा। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट आई, ठीक है। एक और डिफरेंस है कि हमने मॉलिक्यूल के बजाय आयन। CO3 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के काउंट करो, 2 ऑक्सीजन के काउंट करो, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड। 2 माइनस है ना बेटा, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। गाइस गिव मी द आंसर, एंड आई वुड रिकमेंड के लोग जिन्हें क्वेश्चन नोट कर लिया, दे डोंट लुक एट द स्क्रीन अनलेस दे हैव सॉल्व्ड। हाँ बेटा, 16 मोल कह रहे हो? हाँ, इतने मोल इलेक्ट्रॉन, 16 मोल इलेक्ट्रॉन। हाँ, हो जाए तो बता देना बच्चों कि सर हो गया, समझ में आ गया, हो भी गया। और जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो मेरे से पूछ। इफ एनी किड इज फेसिंग एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो। गैस हो गया बच्चों? सर आंसर क्या है? 16 Na इलेक्ट्रॉन। ये अजीब सा आ रहा है सर। कहां पे गड़बड़ कर दी बेटा? तुमने मोल्स ऑफ, वापस। तुम्हारा 8 आया सॉरी तो सर। तुमने गड़बड़ कहां पे करी है? यहाँ पे 16 के बजाय 32 तो नहीं उठा लिया? वो तो सर 16 ही लिया है। अच्छा, फिर कैसे गड़बड़ कर दी? 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32 32। इलेक्ट्रॉन, यही आ रहा है? हेलो, सॉरी, वहां पर गलती कर दी मैंने। पता चल गया गलती कहाँ करी है? यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन है। एक हाँ, ऑक्सीजन आटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? करेक्ट। तो सर 3 में कैसे है 32? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं CO3 2 माइनस, इसको मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ, बेटर फील आएगी। हम ओके कहेंगे सर, एक आयंस। एक CO3 2 माइनस में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, राइट? यस सर। और एक CO3 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ है ओके ना? सर। सर वो मैं बैलेंस यस को सर। लगाना भूल गया, आयंस को। आयंस में क्या लगाना भूल गए? मेरे को गलती समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। आयंस ही डालना भूल गया। अच्छा, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चला कि तुमने कहाँ पे मिस्टेक करी है एग्जैक्टली। मेरी गलती है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो एग्जैक्ट। मैंने सर वो इलेक्ट्रॉन्स नंबर था ना, तो मैंने वो जो आयंस है ना, जो दो आयन का चार्ज जो लगा है वो मैं ऐड करना भूल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ बेटा, जो तुम्हारा डाउट था, बच्ची बेटा तुम्हारा नाम क्या था? हाँ सर, श्रेया, समझ आ गया सर। ये समझ आ गया ना? हाँ एकदम। सर, मेरा भी 16 एन आ रहा है। यहाँ से रिलेशन आए, हाँ यहाँ से सर। रिलेशन आ रहा है कि जब 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन। हाँ बट सर, वो मैंने भी आयंस देखना भूल गई, मैं वो आयंस का बैलेंस करना। ओके। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम क्या लोगे, विच इज बेटर, कि तुम मोल मॉलिक्यूल O2। निकालो और फिर O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, या फिर मोल एटम्स ऑफ O निकालो
और ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे मल्टीप्लाई। फिर से बोलता हूं मैं, इसको दो तरीके से कर सकते हो। हमें ऑक्सीजन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन गैस, हम यहाँ पे या तो मोल एटम्स निकालते हैं ऑक्सीजन के, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑक्सीजन एटम, या फिर हम मोल मॉलिक्यूल्स निकाले O2 के एंड वी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल। कुछ समझ आया? सिर के ऊपर से क्या बताता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं, वो बेटर रहेगा, एक्सप्रेशन से समझ आ जाएगा। आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट। 10/16 क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। अब एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक ऑक्सीजन इतने मोल ओ एटम्स हैं। ओके, अब हमें पता है एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 8 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10/16 मोल ओ एटम्स हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? ये ले। 5 है गाइस, क्या सर? हाँ 5 मोल इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? ये तरीका समझ आया नहीं आया? दिस इज वन वे टू कैलकुलेट। सही पूछा जाए, इट इज अ इजियर वे टू कैलकुलेट। ओ एटम से मैं अभी दूसरा तरीका बताता हूँ। ये समझ में आ गया? इसका आइडिया हो गया। ऑक्सीजन का मास दे रखा है हमने, मोल एटम निकाला। अब दूसरे पे आते, 10/32 ये क्या होगा बच्चे? इतने मोल O2 मॉलिक्यूल, तुम जो बोल रहे थे, क्लियर है? अब हम कहेंगे एक O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, बताना बच्चों। ये 16 16। इलेक्ट्रॉन। तो 10/32 मोल O2 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? वैल्यू तो वही आ रही है। यू कुड हैव डन इट आइदर वे। इन फैक्ट कहीं पूछा जाए, सोचा जाए तो पहला वाला तरीका बेटर है। तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं O2 है O3 है क्या है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट? कुछ क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? आई थिंक वी आर डन विद एनफ क्वेश्चंस ऑफ वन टाइप। इलेक्ट्रॉन का हमने बहुत कुछ कर लिया। इलेक्ट्रॉन से भी जा सकते हो। इलेक्ट्रॉन से किस पे जा सकते हो? मॉलिक्यूल पे या आयन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन लेने की जरूरत है उस पर, ले लेते हैं। सर आप थोड़े से और क्वेश्चन करा सकते हो क्या? अभी भी तो अनक्लियर है। इसी टाइप के एक दो और क्वेश्चन कराने हैं, ये कह रहे हो? हाँ बेटा, ध्यान। यस सर। ओके, CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.011 into 10⁻²5। कितने इलेक्ट्रॉन? फाइंड मास ऑफ O प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन से सीधा क्या निकालोगे बच्चों? मोल इलेक्ट्रॉन। मोल इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पार्टिकल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हुआ है नहीं? वहां से मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर मोल इलेक्ट्रॉन से क्या करोगे बच्चों? हम कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतना ऑक्सीजन होता है। तो हमारे पास इतने मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना मोल ऑक्सीजन हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जस्ट ट्राई डूइंग इट, जस्ट ट्राई डूइंग इट। पहले मोल इलेक्ट्रॉन निकालो, एक एक स्टेप करते आओ, ये रियलाइज तुमसे क्वेश्चन हो जाए। मोल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 5। अरे यार, 50। वेरी नाइस। बच्चों क्या कर रहे हो? ये 100 हो जाएगा, 100/2 आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी 50 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम कहेंगे CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे गाइस?
22 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे सोचो, एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है और एक CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं? 2, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं जब 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं? हाँ, है ना? 22 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। तो अगर 50 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने मोल ओ एटम्स होंगे? यहां पे मोल, राइट साइड में भी मोल आएगा। कितने आएगा बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? और इतने मोल ऑक्सीजन एटम्स है तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? क्या करोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बच्चों? ये मोल्स ऑफ ओ एटम्स है। मोल इज इक्वल टू ग्राम बाय एटॉमिक मास, तो ग्राम कितना आएगा? इंटू 16 और करो। इतने मोल ओ एटम्स आर प्रेजेंट, सो हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इंटू 6। क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? ऐसा ना हो क्लैरिटी कम हो रही हो कि यार ये क्वेश्चन तो टफ होते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी। इट इज द सेम स्टफ दैट यू हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में। क्लियर हो गया ये? गाइस ये जो यूनिटरी मेथड है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों को यूनिटरी मेथड में दिक्कत आ रही होती है मोस्टली, और तुम जे के क्वेश्चन उठा के देखो, मोस्टली यूनिटरी मेथड ही है। ओके, फाइन। नेक्स्ट लेट अस टेक अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। बहुत क्वेश्चंस कर लिए इलेक्ट्रॉन्स पे, लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। वो फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 CCl4 molecule if डेंसिटी, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, सुनते हैं। डेंसिटी ऑफ CCl4 इज 1.6 ग्राम पर ml। ओके बच्चों, एक CCl4 मॉलिक्यूल का हमें वॉल्यूम चाहिए, कितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है अगर डेंसिटी ऑफ CCl4 इज 1.6 ग्राम पर ml। यार पहली चीज, तुम्हें ये नहीं पता डेंसिटी होता क्या है? पता है वैसे? मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है नहीं। अगर डेंसिटी नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तुम यूनिट्स में देख सकते हो, ग्राम बाय ml। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्लियर हो गया? कई बार क्वेश्चन में तुम्हें डेंसिटी दी होगी, वॉल्यूम दी होगी, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट मास। डेंसिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम दे रखी होगी, मास कैसे निकालोगे बच्चों? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो मास कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कोई डाउट यहां तक? नाइस। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, ये हमें डेंसिटी दे रखी, इसका मतलब क्या है? कैन इट बी रिटन लाइक दिस? 1.6 को मैं 1.6 बाय 1 लिख सकता हूं? क्या कह रहे हो बेटा? हेलो? सर मैं पूछा था कि क्लोरीन का वो क्या है? आस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। हाँ बच्चों, अब देखो, पहले इधर ध्यान दो। आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दिस क्वेश्चन। पहले मेरा सुन लो गाइस। 1.6 ग्राम पर ml को मैं 1.6 बाय 1 लिख सकता हूँ। आइडिया बीइंग, अगर वॉल्यूम 1 ml है तो मास कितना है बच्चों? 1.6 ग्राम। ये चीज क्लियर है या नहीं? मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूं। 1.6 ग्राम CCl4 की वॉल्यूम कितनी है बच्चों? 1 ml। डेंसिटी समझ में आया मैंने क्या यूज किया है? 1.6 ग्राम की वॉल्यूम कितनी है? 1 ml। ये मैंने डेंसिटी के फॉर्मूले से ही उठाया है। इफ यू हैव गॉट वॉल्यूम 1 ml, देन द मास इज 1.6 ग्राम। कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चों को डाउट? डेंसिटी को हमने ब्रेक कर दिया। डेंसिटी जो थी उसको मैंने, वो जो ग्राम पर ml है, उस 1.6 को 1.6 बाय 1 कर दिया, मतलब 1 ml वॉल्यूम है अगर मास हमारा 1.6 ग्राम है। ठीक है यार, यहां से क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं मास से?
mass by molecular mass gives moles and you multiply by Na gives number of molecules, right? कोई डाउट यहाँ तक? mass by molecular mass gives moles and moles into Na gives number of molecules. और उन सभी मॉलिक्यूल्स का कंबाइंड वॉल्यूम कितना है? 1 ml. गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज है नहीं हुई? 1.6 ग्राम CCl4 की वॉल्यूम इज दिस. मैंने इसके ग्राम से आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन दैट विल बी बेटर. 1.6 बाय मोल के मास ऑफ CCl4. ये क्या देगा बच्चों? क्या देगा? मोल्स ऑफ CCl4. 1.6 ग्राम में कितने मोल CCl4 है? दैट इज व्हाट यू विल गेट फ्रॉम. इनटू Na क्या देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4 की वॉल्यूम कितनी है बच्चों? 1 ml. तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या होगी? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? क्या बताओ? निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? 1 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी? इट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय दिस होल एक्सप्रेशन. हाँ या ना? सर कार्बन की क्या होती है, सॉरी? एटॉमिक मास 12 बेटा. 12. 12 ना सर? हाँ फिर बेटा. मेरा 192.5 आ रहा है वॉल्यूम. 192.5 तो नहीं यार. गाइस क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला है तुम लोगों ने? अपॉन एन ए, सॉरी, अपॉन एन ए, अपॉन एन ए. मॉलिक्यूलर मास ही गलत कैसे निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है तुम्हारा? सर मॉलिक्यूलर मास 154 आ रहा है. 150. 154. 154 इज द मॉलिक्यूलर मास. तुमने वैल्यूज में गलत करा है क्या? चेक करो. ये अच्छा गाइस पहले मैं एक चीज बता दूं. ये जो निकल के आया है ये वॉल्यूम आई है एक मॉलिक्यूल. ये चीज समझ आई नहीं आई? ये जो वॉल्यूम आई है ये एक मॉलिक्यूल की आई है. लेकिन किस में आई है? यूनिट क्या है? ml. समझ आया नहीं आया? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ये चीज क्लियर हुई या नहीं पहले ये बता दो. ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस विल गिव अस द मास ऑफ 1 CCl4 मॉलिक्यूल इन ml. ठीक है. हाँ इजान बेटा समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ. कौन से बच्चे ने डाउट पूछा था या बताया था? सर मैं वापस एक बार वापस कैलकुलेशन देखता हूँ क्योंकि इतना तो मेरा सही आया है. शायद कैलकुलेशन इधर है. मे बी. एनए को 6.022 उठाना था. ठीक है ना? या 6.02 भी उठा लेते हैं कन्वीनियंस के लिए. 022 के जाए 6.02 इज फाइन. क्लियर हो गई ये चीज? ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ बेटा. मतलब एग्जैक्टली दिक्कत किस पार्ट में? ये वाला पार्ट समझ आया पूरा स्टार्टिंग से? ठीक है बेटा. देखो पहली चीज डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, राइट? मतलब पहली चीज तो मैं ये बता दूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मास ऑफ अ सब्सटेंस. अब हमें दे रखा था 1.6 ग्राम पर एम के डेंसिटी इज 1.6 ग्राम पर एम एल. इट कैन बी रिटन एज 1.6 ग्राम पर 1 ml. लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि 1 ml अगर तुम लेते हो तो उसका मास कितना होता है? 1.6 ग्राम. क्लियर है? अगर तुमने 1.6 ग्राम मास लिया तो वॉल्यूम वो कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है? 1 ml. वही लिखा है मैंने यहाँ पे ये चीज. 1.6 ग्राम की अगर तुम वॉल्यूम देखोगे तो वो कितनी आएगी? 1 ml. अब हमें क्या करना है? नाउ आवर टास्क इज सिंपल. हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल. तुम ये देख लो इतने मास में कितने मॉलिक्यूल. इतना मास हमें दे रखा था ना क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में हमने डेंसिटी से ये रिलेशन बनाया. अब हम देखना चाह रहे हैं इतने मास में कितने मॉलिक्यूल. क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका कंबाइंड वॉल्यूम इज 1 ml. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके. अब हम क्या करेंगे? 1.6 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4. ये क्या देगा बेटा? मोल्स ऑफ CCl4. हाँ है ना? एंड मोल्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? दिस इनटू Na.
नहीं आया समझ में? ओके फिर से बताता हूँ, एक एक स्टेप में चलते हैं। ये क्या दे रहा है, मोल्स ऑफ CCl4, एंड मोल्स ऑफ CCl4 मतलब अब ये मान के चलो हमें मोल्स ऑफ CCl4 पता है, ठीक है ना बेटा। अब हमें पूछा गया है नंबर ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल्स कितने हो। मोल्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय n, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, मोल्स इनटू n, वही किया है, मोल्स इनटू Na विल गिव यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यही है, moles into Na is giving us the molecules of CCl4 in question। क्लियर है बेटा, इतने मॉलिक्यूल थे CCl4 के और उनका कंबाइंड मास कितना था बेटा, 1 ml। हाँ इदाम बेटा बोलो। सर मेरा आ रहा है 96.25 अपॉन Na। 96.25, 96.25 को 6.02 से डिवाइड करो, हाँ वही कितना आ रहा है, 1.6 के अप्रॉक्स आ रहा है, 1.59 देखता या, हूँ सर। हाँ बेटा, 96.25 को 6.02 से। हाँ तुम्हारा इतना वो आया है ना, दिस बाय Na यस आया सर। है, तो Na से यस सर। divide कर दो आंसर आ जाएगा, it will come out, it should come out 1.59 के अप्रॉक्स। ओके जस्ट चेक इट, ईरान बेटा चेक करके बताओ। यस सर। अच्छा बच्चों एक मिनट म्यूट पे हो जाओ ताकि मैं जिस बच्चे को डाउट है उसको समझा दूं। हाँ तो बेटा मैं ये बता रहा था कि इतने मॉलिक्यूल्स, मोल्स इनटू एन गिविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स का कंबाइंड वॉल्यूम इज 1 ml, तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी 1 बाय दिस इनटू 1। गेटिंग द आइडिया और नॉट, यूनिटी मेथड लगाया, तो दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज योर, इतनी वॉल्यूम इन ml इज योर आंसर। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेटर फील आएगी थोड़ी सी, ठीक है, इस पार्ट को मैं उड़ा रहा हूं जो नीचे मैंने लिखा, समझ में आया नहीं आया गाइस, थोड़ा बहुत आइडिया मिलाओ, ज्यादा ना मिलाओ, थोड़ा बहुत जरूर मिलाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 ml, फाइंड नंबर ऑफ water molecules in drop if density is 1 gram per ml। हाँ बताओ बच्चों क्या करोगे इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यू नीड मास, मास बाय मॉलिक्यूल मास, मोल देगा, मोल इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा, मास बाय मॉलिक्यूल मास मोल देगा, मोल इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस, देखो एक ही फॉर्मूला यूज करे जा रहा हूं मैं इतनी देर से, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास या ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय n, वही फॉर्मूला चले जा रहा है। मैं कह रहा हूं हमें वॉल्यूम दे रखी है यार, वॉल्यूम का हम क्या करें, वॉल्यूम इज ऑफ नो हेल्प टू अस, वी नीड मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास से मोल आएंगे इनटू n करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए। अब तुम्हें वॉल्यूम दे रखी है लेकिन साथ साथ क्या दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल गिव अस मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विल गिव मोल, इनटू Na विल गिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आया नहीं आया, गॉट इट और नॉट गाइस, दिस इज योर आंसर, यही आया होगा, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन करते हैं, वी आर गिवन डेंसिटी इज 1.8 gram per ml of liquid of molecular mass 80। ओके क्लियर है बच्चों, डेंसिटी ये दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 80। फाइन, फाइंड 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 वॉल्यूम
ऑफ वन मॉलिक्यूल। पहला पार्ट ये वही है जो भी हमने किया है, जो भी हमने इसे इस क्वेश्चन से पहले वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल assuming the molecule to be spherical. Assume spherical molecule. पहले वॉल्यूम निकाल लो एक मॉलिक्यूल की गाइस, निकाल के देखो। डेंसिटी को स्प्लिट कर दो। 1.8 ग्राम का मतलब वॉल्यूम कितनी है? 1 ml। 1.8 कैन बी रिटन एज 1.8 बाय 1। 1.8 ग्राम की वॉल्यूम कितनी है? 1 ml। वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो गाइस। सर हम Na की वैल्यू सिर्फ 6 नहीं ले सकते हैं? बेटा देखो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। कई बार तो क्वेश्चन में लिखा होगा assume Na as 6 into 10⁻20, लेकिन अगर नहीं दे रखा तो प्लीज ट्रीट इट एज 6.02। क्वेश्चन में दे रखा है फाइन 6 उठा लो, अदरवाइज 6.022 उठाना है। ठीक है ना बेटा? और अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है तो 6 उठा के यू कैन गेट अ अप्रोक्सीमेट आंसर। पहले वाला पार्ट कितने बच्चों का हो गया ऑन देयर ओन? इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन देयर ओन कितने बच्चों का हो गया? हो गया ये पहले वाला पार्ट, यही आंसर आ रहा है। क्या हो गया? बच्चे ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं आया समझ। 1.8 ग्राम की वॉल्यूम 1 ml, ये पता चल गया। अब ग्राम से हमें क्या निकाल? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास will give us mole molecules into Na will give us number of molecules। इतने मॉलिक्यूल्स की कंबाइंड वॉल्यूम इज 1 ml। तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी 1 बाय दिस इंटू 1। यहाँ पे इंटू 1 भी कर देता हूं अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है। यूनिटी मेथड, दैट्स इट गाइस। क्लियर हुआ है नहीं? अब हमने कहा वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। यार वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल की आ गई, रेडियस आर मान, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, इसको 4/3 पाई आर क्यूब नहीं कर सकते हम? बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वहां से आर निकाल लेना, हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं? नाइस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। मतलब आई एम अज्यूमिंग बच्चों को मोल का एक फेयर आइडिया हो गया है। अब आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके गाइस देखो, C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। लेकिन अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें एटम, simplest ratio, do you realize it will be simplest ratio will be CH2O C1H2O1, that is the simplest ratio। क्लियर है? यार इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्म। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट और नॉट? द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द particles present in a molecule that gives the empirical form। It is the simplest ratio of different atoms present in a molecule, simplest ratio of them। कोई डाउट यहाँ पे? जिसे एक और लेते हैं, बेटर फील आएगी। C4H10, इसका दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर आप एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, वो आपकी आवाज क्रैक हो रही थी थोड़ी। अच्छा
बेटा मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, आई हैव टोल्ड यू दिस फॉर्मूला। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल क्या होगा। हम कहेंगे भाई ये काम करो, इसमें ये जो 6 12 6 है इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आओ, दैट विल बी 1:1। हाँ है ना, बेसिकली 6 से डिवाइड कर, तो यस सर। दिस रेशियो बेसिकली 1:1, उससे जो हमारा मॉलिक्यूल बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्म। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्म। क्लियर है बेटा। सर तो दिस इज सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके जो फॉर्मूला बना वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, बिल्कुल सही। उससे क्लियर हो, डिराइव हुआ है जो अगला फॉर्मूला है। हाँ उसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। तो क्या मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इज अ इंटीजर, जैसे पहले वाले केस में n इज 6, सेकंड वाले केस में n इज 2। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकल के आता है उसे बोलते हैं एम्पेरिकल मास। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास आया, जो मास ऑफ मॉलिक्यूल आया उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मतलब C6H12O6 का अगर तुम मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो वो आता 180। ओके, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास निकाला तुमने दैट इज मॉलिक्यूलर मास, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो तुमने मास निकाला दैट इज एम्पेरिकल मास। इंपॉर्टेंट फैक्टर रिमेंबर इज कि ये जो n है ये इसमें भी चलेगा। मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल। तुम समझ सकते हो, क्लियर है या नहीं। मतलब ये जो C6H12O6 है इट विल बी 6 टाइम्स द मास ऑफ CH2O। कोई डाउट यहां तक? नाइस। अब आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, हमें दे रखा है एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, कार्बन इज 20%, हाइड्रोजन इज 6.7%, ऑक्सीजन इज नाइट्रोजन इज 46.6% एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की भी परसेंटेज निकाल लें। हाँ है ना, वो क्या होगा बेटा, टोटल 100% है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बन रहा है। अगर कार्बन 20% है, हाइड्रोजन 6.7% है, नाइट्रोजन 46.6% है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। हाँ है ना बच्चों, टोटल 100% होता है, तो ऑक्सीजन हमारा आएगा 26.66%। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 26.6 आएगा, 26.6 आएगा या कितना आएगा बच्चों, 26.7 है। ओके, दैट इज द परसेंटेज। कोई डाउट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें निकाल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी होगी। वी आर गिवन कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इज 60। ओके गाइस बच्चों, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी बच्चे को। कार्बन का परसेंटेज दे एक्सक्यूज मी रखा है, सर। हाइड्रोजन का। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो। सर अगर इसे इंडिविजुअली हम डिवाइड करेंगे ये मास है, मॉलिक्यूलर मास से तो हमें उनके मॉलिक्यूल्स पता जाएंगे ना। हाँ वही, अभी तो बताता हूँ। नंबर बदल जाएगा ना। हाँ नहीं नंबर नहीं, हाँ ये नंबर बदल जाएंगे। अभी हम इनके मोल निकालेंगे, ये मास है, ये मास परसेंट है कि अगर 100 ग्राम हमारा मॉलिक्यूल का मास था 100 ग्राम, तो उसमें कार्बन का कंटेंट कितना था। अज्यूम 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, यहां से स्टार्ट होता है। अज्यूम 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, तो कार्बन का मास कितना होगा 20। मोल निकालते जाओ, हर एक के मोल एटम्स निकालते। कार्बन के मोल एटम्स कितने होंगे 20/12। ठीक है ना बेटा। हाइड्रोजन के कितने होंगे 6.7/1। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों। नाइट्रोजन का कितना होगा 46.6/14।
ऑक्सीजन का कितना होगा 26.7/60। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? बोलो गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? कोई डाउट? या इसकी हमें वैल्यूज पता हो तो अच्छी बात होगी। ये है 1.66 अप्रोक्स, ये हो गया 6.7, ये हमारा हो गया नाइट्रोजन इज 3.33 एंड ऑक्सीजन इज 1.66। ओके, ये मैंने वैल्यूज उठा ली। मतलब 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर इतना मोल कार्बन है, इतना मोल हाइड्रोजन है, इतना मोल नाइट्रोजन है और इतना मोल ऑक्सीजन। क्लियर है गाइस? हमें पता है कि जो तुम्हारी रेशो है, अब हमें सिंपलेस्ट रेशो चाहिए इसकी। अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं, डू यू रियलाइज यू विल गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब हम एक तरीके कह सकते हैं कार्बन 1.66 है, हाइड्रोजन 6.7 है, नाइट्रोजन 3.33 है, ऑक्सीजन 1.66। लेट अस फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लें। सर 1421 आ रहा है क्या? हाँ बेटा, ध्यान से देखो, इसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उससे डिवाइड करो सब। ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1.66 को 1.66 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1। इसको डिवाइड करोगे 1.66 से तो 16 4 जा 64 होता है, ये तुम्हारा रफली 4 आएगा, 4 टाइम्स। अप्रोक्सीमेट ले रहे होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैच कर पाती, अप्रोक्सीमेट है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 4, ये कितना बन गया 3, सॉरी 2, और ये कितना बन गया हमारा 1। क्लियर और नॉट? तो सिंपलेस्ट रेशियो में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है बच्चों 4, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन है 1। क्लियर और नॉट? ये सिंपलेस्ट रेशियो ले ली हमने, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। निकाली कैसे? जो सबसे छोटी वैल्यू थी उससे चारों को डिवाइड मारो। क्लियर है गाइस? ये हमारा क्या निकल के आया एम्पेरिकल फॉर्म। कोई डाउट यहाँ? क्लियर होगी ये चीज? अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्म। वो कैसे निकालो? उसके लिए तो एन चाहिए। हाँ है ना, वी नीड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट वी कैन, जैसे इसको अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म। लेकिन वो एन निकाला कहां से जाएगा उसे देखो, उसको हम निकालेंगे इससे, किससे? इस रिलेशन। हमें पता है एम्पेरिकल मास इनटू एन इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं दे रखा था 60। तो जरा करो एम्पेरिकल मास कितना है, एम्पेरिकल मास तो हमें पता है, निकालो, ऐड देम अप। 12 16 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस 28 कितना होता है 60, राइट? तो 60 एम्पेरिकल मास इंटू एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इंसिडेंटली हमारा एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों 1। मतलब ये जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था दैट इज सेम एज मॉलिक्यूलर। नहीं तो हम इंटू 2 कर देते, सपोजिंग एन की वैल्यू 2 आ रही होती, एन की वैल्यू 3 होती तो इंटू 3 कर दिया होता। क्लियर और नॉट गाइस? समझे या नहीं समझे? समझ गए? अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइटली टफ बट यू शुड बी एबल टू डू इट। सोडियम हमें दे रखा है 14.31%, सल्फर हमें दे रखा है 9.91%, 97%, हाइड्रोजन दे रखा है 6.22%, ऑक्सीजन दे रखा है 69.5%। ओके, और हमें कह रखा है जितना भी H है, ऑल H इन कंपाउंड is present as water of crystallization। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने बच्चों को पता है?
नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन उसके बिना भी कर जाओ। आइडिया इज जितना भी एच है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सिंपल। जितना भी एच है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द मॉलिक्यूल। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द, और एक चीज और हमें मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इज 322। ओके, क्लियर है बच्चों? वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्म। हमें निकालना क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सबसे पहले क्या करोगे? अज्यूम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, तुम्हारा सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। जो हमारी परसेंटेज है वही हमारा मास हो जाएगा। सर पर परसेंटेजेस को ऐड करोगे तो नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? ऐड करने पे आना तो चाहिए। सर पूरा नहीं आ रहा, मतलब एक 99 डेसिमल में आ रहा है वो भी। 99 पॉइंट समथिंग मुझे आ रहा होगा। देखता हूँ सर। जस्ट ऐड इट अप। या इट्स ऑलमोस्ट कमिंग आउट 99 पॉइंट समथिंग। तो 100 मान लो, सेफ साइड 100 मान लो, नो बिग। ठीक है ना गाइस? क्यों 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने अभी ऐड करके दिखा, तो डजंट मैटर। क्लियर है गाइस? स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। सोडियम के अज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, सोडियम का मास विल बी 14.31, सल्फर का मास इज गोइंग टू बी 9.97, हाइड्रोजन का मास इज गोइंग टू बी 6.22, ऑक्सीजन का मास इज गोइंग टू बी 69.5। लेट अस फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एटम्स इनसाइड द मॉलिक्यूल। कितने मोल है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम, कितने मोल एटम है? फाइंड इट आउट। आ गया बच्चों? आया या नहीं आया? सोडियम के लिए क्या करोगे? 14.31 बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विच इज 23, ये वैल्यू आती है 0.62। फिर हमारा सल्फर कितना आएगा बच्चों? 9.97 बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विच इज 32। वैल्यूज में उठा के दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि इस वैल्यूज इज समथिंग जो तुम्हें टाइम लग जाएगा निकाल। हाइड्रोजन इज 6.22 by 1 which is 6.2, and oxygen is going to be 69.5 by 16 by 16, which is going to give us the value as 4.34. okay guys? अब मुझे सिंपलेस्ट रेशियो बता दो। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करो? कन्वीनियंस के लिए जो सबसे कन्वीनियंस के लिए सबसे जो छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड मारो, उससे सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारी निकल के आ जाएगी। ओके गाइस? कितना आएगा? This is the value that you get. Okay, this is the value that you get guys. ठीक है बच्चों? अब यहां से हमें क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहले we have to find out the empirical formula. empirical formula क्या होगा? Na2S1H20O14, राइट? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है या नहीं? एन निकालो फटाफट। एम्पेरिकल मास, बेसिकली एम्पेरिकल मास निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बच्चों? यहां से दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास में दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 322। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। ओके गाइस, दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मास बेसिकली इसका मास इनटू एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास विच इज 322। गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जो तरीका है वो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये कितना आएगा बच्चों? मेरे ख्याल से इसका कंबाइंड मास ही 322 आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतना ज्यादा है, 322 ही आने वाला है। एम्पेरिकल मास शुड बी 322 ओनली। तो हमारा क्या आ जाएगा? 322 एम्पेरिकल मास इंटू एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 322। एन की वैल्यू आ गई 1। मतलब यही हमारा क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस?
यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म। इन सबको ऐड किया, एम्पेरिकल मास इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्वेश्चन में हमने दे रखा था 320। समझ आया नहीं आया? लेफ्ट वाला 322 हमने ऐड करके निकाला और राइट वाला 322 हमने क्वेश्चन में दे रखा। यहां से n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? विल यू और विल यू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ n गाइस? अब यही है, लेकिन हमें कहा गया इसको थोड़ा अच्छी फॉर्म में बताओ। हमने कहा कि यार H जो जितना भी हाइड्रोजन है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब हमारे पास H कितना है बच्चों? 20। बिजली एक मॉलिक्यूल में, ये क्या हो गया बच्चों? किस बच्चे ने सुनो, हमें क्या सर कहना है? हम बोलो बेटा। सर ये एक्सप्रेशन 322 into n वाला एक बार दोबारा बता दो। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका कंबाइंड मास लो। सोडियम का 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 20 हाइड्रोजन का और 14 इंटू 16 ऑक्सीजन का। ये हमारा एम्पेरिकल मास है। इस सब का कंबाइंड मास इज 322। ओके बेटा? यस अब सर। हमने कहा 322 ये एम्पेरिकल मास है, मैं इसको लिख देता हूँ 322 एम्पेरिकल मास इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है 320। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इट वाज स्पेसिफाइड टू अस इन क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर मास इज 320। और ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी ऊपर लगाया था। कहाँ पे? ये देखो, मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स एम्पेरिकल मास। यहां से n निकालो, इसमें डालो, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाए। क्लियर है गाइस? यस तो यहां से n1 आया। n1 का मतलब है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इंटू 1 कर दूं, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो बस मतलब आइडिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वही है जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। 1 से मल्टीप्लाई करने से एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर बेसिकली सेम। कोई डाउट यहां तक? बाई चांस n की वैल्यू 2 आती तो हमारा कंपाउंड वुड हैव बीन Na4S2H40O28, अगर n की वैल्यू 2 होती तो। समझ आया नहीं आया? नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑल द H इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H2O। यार 20H है, इसका मतलब H2O कितने होने चाहिए? खुद सोच के बताओ। एक H2O में 2 H होते हैं, 2 H मतलब एक H2O। हमारे पास H कितने हैं कंपाउंड में? 20। 2H मीन्स 1 H2O, तो 20H मीन्स हाउ मेनी H2O? 10 H2O होगा, नहीं होगा? इसका मतलब है कि हमारे पास 10 तो H2O मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है यहां तक? अब ऑक्सीजन हमारे पास टोटल कितना था? 14। यार 14 में से 10 ऑक्सीजन तो यहीं पे आ गए, तो बचे कितने ऑक्सीजन? 4। इसका मतलब Na2 है, S1 है और O कितना है बच्चों? 4। क्लियर और नॉट? बेसिकली वॉशिंग 20 सोडा है H है। सर हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ये वॉशिंग सोडा है। नहीं बेटा, वॉशिंग सोडा तो तुम्हारा वो होता है ना, Na2CO3। जो सीओ होता है, सॉरी। हाँ, समझ आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा, देखो गाइस मोल हमने सीख, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ काम की चीज बताता जा रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, सुनते आ। सीओ या कार्बन लेते, पहले एलिमेंट की बात करते हैं। कार्बन लिया, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। 12 क्या? एक एटम का मास पूछ रहा हूं, 12 AMU या 12U। अब मैं एक मोल कार्बन एटम देता हूं तो उसका मास क्या होता है? 12 ग्राम। आइडिया बीइंग कि हमारा दे आर टू टर्म्स, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। अगर तुमने 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक। तो ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम हो गया फॉर कार्बन। गेटिंग द आइडिया? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास इन द यूनिट ग्राम। ठीक है ना बच्चों? मतलब एटॉमिक मास इज बेसिकली द मास ऑफ वन एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल एटम। क्लियर हुई ये चीज या नहीं?
मतलब ग्राम एटॉमिक मास का मतलब कुछ नहीं है, एटॉमिक मास ही है, बस यूनिट AMU नहीं लेंगे हम, ग्राम। कोई डाउट यहाँ? ऐसी एक टर्म आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेम पैटर्न। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता? 32 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। Gram molecular mass is same as the molecular mass in gram. It is actually the mass of not one molecule, it is the mass of one mole molecule. समझ आ रहा है नहीं आ रही है चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ, क्लियर हो रहा है? मतलब हमारा ग्राम एटॉमिक मास ही है, बस यूनिट इज ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास बट द यूनिट इज ग्राम। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और चीज, फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला, पहली चीज है जो फॉर्मूला मास होता है, ये होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ये किसके लिए होता है बच्चों? आयनिक कंपाउंड्स। ये टर्म है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती है जब क्वेश्चन में देखे जाता है। फॉर्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड। हमने कहा NaCl, प्रॉब्लम क्या है? NaCl की एक यूनिट होती ही नहीं। जैसे हमारा H2O है, H2O में हम क्या कहेंगे? 2 H है, एक ऑक्सीजन। NaCl में हम ये नहीं कहते एक Na है एक Cl है। होता क्या है? Na प्लस होता है NaCl में, Na प्लस होता है और Cl माइनस, और एक Na प्लस एक Cl माइनस से कंबाइन नहीं करता। उसको जितने Cl माइनस मिल गए ना, सबसे अपने आप को सराउंड करवा दे। क्लियर है गाइस? एक Na प्लस ने उसको जितने भी Cl माइनस मिले उससे अपने आप को सराउंड करवा दे। फिर Cl माइनस ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे को जितने सोडियम मिल जाएंगे मैं सबसे अपने आप को सराउंड करवा दूं। क्लियर और नॉट गाइस? तो आइडिया इज देयर इज नो सच थिंग एज वन NaCl। व्हाट यू हैव इज Na प्लस के बहुत सारे आयन और Cl माइनस के बहुत सारे आयन। यू डोंट हैव वन Na प्लस एंड Cl माइनस। हाँ, ये एक तरीके का एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है Na। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक Na प्लस में बहुत सारे Cl माइनस से सराउंड हो गया, एक Cl माइनस बहुत सारे Na प्लस से सराउंड। अब हम कहेंगे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी Na प्लस के n और Cl माइनस के n। जितने Na प्लस होंगे उतने ही Cl माइनस होंगे, लेकिन एक Na प्लस और एक Cl माइनस नहीं। जितने Na प्लस हैं लेट दोस बी n, उतने ही n क्या होंगे? Cl माइनस। क्लियर और नॉट? तो एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड शुड बी दिस। हमने कहा इससे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, तो हमने क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो एक तरीके से हम लेंगे, दैट गिव्स अस द फॉर्मूला यूनिट। तो NaCl की जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो क्या होता है? NaCl। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फॉर्मूला मास क्या हो गया? एक तरीके से उसका मतलब NaCl का मॉलिक्यूलर मास ही है। गेटिंग द आइडिया गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास के बजाय फॉर्मूला मास लिख दिया या फॉर्मूला मास पूछ दिया, इट मींस द मॉलिक्यूलर मास। गेटिंग द आइडिया नॉट? क्लियर हो रही है ये चीजें? नहीं हो रही? फॉर्मूला मास इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर अ आयनिक कंपाउंड। सिंपल बेसिक टर्म्स में ये चीज होती है। कोई डाउट? गुड। ये छोटी छोटी टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आते हैं गाइस सम लॉज दैट यू मस्ट नो। पहला लॉज, लॉज लिखते हैं, उसके बाद विल गो ऑन टू द लॉज। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक यू नो दैट कि मास रिमेन्स कंजर्व। जैसे मैंने कहा C+O2 गिविंग CO2, जितना मास कार्बन का लिया, जितना मास ऑक्सीजन का लिया, एड अप करने के बाद अगर बाद में फाइनली ना कार्बन है ना ऑक्सीजन है, सिर्फ क्या है बच्चों? CO2। कार्बन भी खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा? CO2। तो हम कहेंगे CO2 में CO2 का जितना मास होगा दैट विल बी नथिंग बट द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टेकन इन ईच। क्लियर और नॉट? जितना मास तुमने लेके चली, फाइनली प्रोडक्ट में भी तुम्हारे पास उतना ही मास हो। क्लियर और नॉट? जितना मास कार्बन का लिया, जितना ऑक्सीजन का लिया, वो सारा कंबाइन करके उतना ही मास, कंबाइंड मास। सपोजिंग तुमने कार्बन के X लिए, ऑक्सीजन का Y लिया, और अब पूरा खत्म हो चुका है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे X प्लस Y ग्राम CO2 का बने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इनिशियल मास वाज कार्बन का X, ऑक्सीजन का Y,
नाउ वी विल से द कंबाइंड मास इज गोइंग टू बी योर इन दोनों का एडिशन। क्लियर है गाइस? देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो पहले था वही मास बाद में। पहले था कार्बन और ऑक्सीजन की फॉर्म में, अब मास है CO2 की फॉर्म। क्लियर? गुड। लेट अस गो ऑन टू द सेकंड। सेकंड लॉ पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, ये कहता है H2O लिया हमने क्या लिया। मैं एक काम करूं, स्टेटमेंट लिख दूं। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि वो उससे तुम रिलेट कर पाओ। अभी हमें इसके बाद एक और लॉ भी करना है, वो बहुत खराब है। ये थोड़ा खराब है, वो ज्यादा खराब है। दोनों की स्टेटमेंट लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट combined in fixed proportion by mass या proportion by weight। ओके गाइस, स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी, टेंशन भी मत। मीनिंग तो मुझे अभी बताना है। हम कहेंगे इसका मतलब आसान है, H2O है, इसका मतलब दो H एटम होंगी तो एक ऑक्सीजन एटम होगा, है ना। और अगर मास की टर्म्स में सोचा जाए, एक मोल H2O की बात करो तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना होगा। एक मोल H2O ले रहा हूं तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम। हाँ है ना बच्चों? एक मोल H2O लोगे तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल एटम होंगे? 2 मोल एटम। और हर एक मोल का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 मोल एटम्स का 2 ग्राम। जो हमें पता है H2O में यू विल हैव 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स होंगे? एक H2O, एक मोल H2O बता रहा हूं। ये किसके अंदर देख रहे हैं? एक मोल H2O। एक मोल H2O में एक मोल O एटम्स होंगे और 2 मोल H एटम्स। क्लियर है गाइस? सो यू विल बेसिकली हैव 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एक मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ है नहीं? हम कहेंगे कल हम क्वेश्चन के अंदर हमने H2O इतना लिया कि हाइड्रोजन का मास सिर्फ 0.5 ग्राम। हमने H2O इतना लिया कि हाइड्रोजन का मास कितना है? 0.5 ग्राम ऑफ H। तो O का मास कितना होगा? दैट हैज बीन आस्क्ड। इट इज गोइंग टू बी 16/4। क्लियर और नॉट? नाउ दैट इज व्हाट वी मीन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है? कि तुम थोड़ा मास लो, ज्यादा मास लो, एक कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना हुआ है इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। ठीक है ना गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं? गॉट इट? मतलब अगर तुमने यहाँ पे 2 के बजाय 0.5 लिया तो ये भी 16 के बजाय 16/4 हो जाए। क्या बेटा? ये अब मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हो गया बेसिकली कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशियो इज फिक्स। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? एक तरीके से हम ये कह रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे 2/16 है, तो अगर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 0.5 था तो ऑक्सीजन कितना होगा वो हम निकाल सकते। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशियो इन अ कंपाउंड इज फिक्स। इन दिस कंपाउंड इज फिक्स। रियली हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशियो, मास की रेशियो इज फिक्स। क्लियर और नॉट गाइस? यहां से हमारा 4 ग्राम निकल के आया। क्लियर है? कल हम हाइड्रोजन का 0.5 ग्राम के बजाय 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट। क्लियर और नॉट गाइस? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल है। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन। लेट मी टेक अ क्वेश्चन गाइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर इज 1.098 ग्राम। ठीक है गाइस? क्लियर है? यहां तक अब हमने
देखा, अगर हमारा सेकंड सिनेरियो में हमने देखा, अगर हम 1.179 ग्राम कॉपर लेते हैं तो उससे जो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बनता है दैट इज हाउ मच, 1.476 ग्राम। दो बार हमने रिएक्शन करी, हमने देखा अगर हम इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं तो उसमें कॉपर का कंटेंट इज दिस। अगर हम इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं तो उसमें कॉपर का कंटेंट इज दिस। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट इज इट सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और नॉट। क्लियर है गाइस? हम कहेंगे, एक काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं कॉपर की और ऑक्सीजन की। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, 1 सेकेंड बचे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, CuO में कॉपर इतना था, जब हमने CuO इतना लिया तो उसमें कॉपर इतना था। क्लियर है यहां तक? लेट अस फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर टू ऑक्सीजन इन बोथ केसेस। इट हैज गॉट टू बी सेम, दैट रेशियो हैज गॉट टू बी सेम गाइस। क्लियर और नॉट? अब पहले वाले में कॉपर कितना था, 1.098, और ऑक्सीजन कितना था बच्चों? डू यू रियलाइज अगर टोटल इतना है और कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? गॉट इट और नॉट? Now, is it coming out equal to 1.179 by 1.476 minus 1.17? If these ratios are coming out equal, it means law of constant proportion is valid. Clear or not, guys? ये हमने रेशियो ली किसकी है? ये हमने रेशियो लिया कॉपर टू ऑक्सीजन की इन क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम एलिमेंट्स की रेशियो लो। आइडिया इज दैट रेशियो, दैट प्रोपोर्शन शुड बी सेम। मतलब तुम यहाँ पे कॉपर टू CuO की रेशियो भी दोनों में चेक कर सकते थे, अगर वो सेम है तो तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज सेम। गेटिंग द आइडिया? मतलब मैंने कॉपर टू ऑक्सीजन की रेशियो लेने के बजाय लेट मी टेक द रेशियो ऑफ कॉपर टू CuO। क्लियर है गाइस? सो 1.098 by 1.375 it should be same as 1.179 by 1.47। क्लियर? किसी बच्चों को डाउट यहाँ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट पे आते, दिस वाज सेकंड, इसको मैंने कहीं सेकंड मार्क करा हुआ था, सेकंड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ टू एलिमेंट कंबाइन, स्टेटमेंट की तुम्हें कोई खास जरूरत है नहीं बच्चों, ओके, टू फॉर्म more compound, more than one compound, then hold on a sec, then weight of one of these elements combine, which combine इसको मैं 1 second, one of one of these elements which combine with fixed weight of other element are in simple whole number ratio। कुछ भी समझ नहीं आया हो, आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट से कुछ समझ नहीं आया हो। ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं, समझ में आया? अभी तक समझ में नहीं आया हो, नहीं ना? 1 second, एक्स और वाई है दो एलिमेंट,
दे आर कंबाइनिंग टू गिव टू डिफरेंट कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना गाइस। हमें दे रखा है उसमें एक्स और वाई से हमने दो कंपाउंड बनाए, ओके गाइस, वी फॉर्म टू कंपाउंड्स फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक में 0.324 ग्राम एक्स कंबाइंड विद 0.471 ग्राम वाई, दूसरे वाले में 0.117 ग्राम एक्स कंबाइंड विद 0.509 ग्राम वाई। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ कि हमने दो कंपाउंड बनाए, एक कंपाउंड में इतना ग्राम एक्स कंबाइंड विद इतना ग्राम वाई, दूसरे में इतना ग्राम एक्स कंबाइंड विद इतना ग्राम वाई। क्लियर है गाइस। हमने कहा दोनों में, दोनों कंपाउंड में, दिस इज कंपाउंड 1, दिस इज कंपाउंड 2, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में लेट अस अज्यूम दोनों में एक्स सेम था, वी आर टेकिंग फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट, दोनों में फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना गाइस। दोनों कंपाउंड्स में अगर एक्स की अमाउंट सेम हो तो वाई की अमाउंट जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है दैट इज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी मैं समझाता हूं व्हाट आई मीन गाइस। अगर 1 ग्राम एक्स है, पहले कंपाउंड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम 1 ग्राम एक्स लेते हैं तो वो कितने ग्राम वाई के साथ रिएक्ट, इतना ग्राम इतने ग्राम वाई के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम एक्स कितने ग्राम वाई के साथ रिएक्ट करेगा, इतने ग्राम वाई के साथ, राइट और रॉन्ग, क्लियर है बच्चों। ऐसे ही सेकंड कंपाउंड में 1 ग्राम एक्स कितने ग्राम वाई के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, बताना जरा। 0.509 बाय 0.117 इतने ग्राम ऑफ वाई का रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। अब स्टेटमेंट सुनो, फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट किया, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स की, उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट का अमाउंट जो रिएक्ट करा, मतलब वाई के अमाउंट, दैट रेशियो इज अ होल नंबर रेशियो। कौन सी रेशियो, ये जो रेशियो है दिस, एक में इतना ग्राम वाई रिएक्ट करा, एक में इतना ग्राम वाई रिएक्ट विद अ गिवन मास ऑफ एक्स। गिवन मास ऑफ एक्स मैंने कितना अज्यूम किया है बच्चों यहाँ पे, 1। कोई डाउट यहां तक। तो ये जो रेशियो है, दिस एंड दिस रेशियो शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं है। सो बेसिकली यू विल हैव, हम क्या रेशियो लेंगे, 0.471 बाय 0.324 डिवाइडेड बाय 0.509 by 0.117. This ratio should be a simple whole number ratio. It might be 1/2, it might be 3/2, it might be 3/4. It must be a simple whole number ratio. Clear or not guys? बच्चे समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody respond with a yes sir कि हाँ सर समझ में आ गया जो आप कह रहे हो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई ये चीज? तो दैट इज व्हाट यू हैव एज लॉ ऑफ मल्टीपल कि हमने एक एलिमेंट का मास दोनों में फिक्स रख दिया, जैसे यहाँ पे हमने क्या रख दिया 1 ग्राम, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन कर रहा है इन द टू डिफरेंट कंपाउंड, दैट मास बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। समझे या नहीं समझे गाइस? नोट इट डाउन, अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो नोट इट डाउन। दैट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नोट इट डाउन। अगर नोट नहीं किया है देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, द लास्ट लॉ। वो कुछ और ही, वो नेक्स्ट लेवल खराब, यही थोड़ा खराब लगा होगा इनिशियली, अभी तो मेरे ख्याल से ठीक लग रहा होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। द नेक्स्ट लॉ इज इवन वर्ड्स। करो गाइस, करा नोट नहीं करा गाइस? फिर नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। अच्छा गाइस, किसी ने ये रेशियो निकाल के देखी, ये रेशियो कितनी आ रही है? somebody use a calculator and just tell me what is the ratio coming out. एक काम करना,
दिस बाय दिस कर रहा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है ना बच्चों? जस्ट डू दिस बाय दिस एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। गाइस, somebody use a calculator and give me the value. Do it. ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? ये जो रेशियो आ रही है, दिस इज कमिंग आउट 1/3। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। ये कौन सा था बच्चों? फोर्थ लॉ आए ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसको देखो, इफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी combine with fixed weight of C, yeah, fixed mass of C, to form two compounds, then ratio of A and B in these compounds is a multiple of ratio when they combine with each other। अगर वो समझ नहीं आया था तो ये तो और डिफिकल्ट लगा होगा, स्टेटमेंट वाइज पता ही नहीं क्या बोले यार। ठीक है ना बच्चों? तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन अगेन टू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन से क्लैरिटी बनती, दैट इज व्हाट आई बिलीव। हमें दे रखा है अमोनिया में, अमोनिया, अमोनिया कितने बच्चों को पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन इज 82.35% बाय मास, हाइड्रोजन इज 17.65% बाय मास। फिर हमने लिया H2O, वाटर। वाटर में तुम्हारा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज 88.9% and hydrogen is remaining, which is 11.1%. Hold on a sec बच्चों। ओके गाइस, फिर हमने लिया तीसरा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, which is a compound of nitrogen and oxygen। उसमें नाइट्रोजन इज 36.85% and oxygen is 63.15%। ओके गाइस, ये हमें दे रखा है। हमें कहा गया है वेरीफाई कि हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को समझाता जाता हूं, लॉ भी क्लियर हो जाएगा। गाइस, हमारे पास अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एंड लेट अस सी वो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कितने मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है अमोनिया में, और कितने मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है वाटर। लेट अस टेक द फिक्स्ड मास ऑफ कॉमन एटम विच इज हाइड्रोजन। इन दोनों में समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इन दोनों में हाइड्रोजन का हम मास फिक्स कर देते।
अब मुझे बताओ गाइस, पे अटेंशन, हाइड्रोजन जब इतना होता है तो नाइट्रोजन इतना होता है, राइट? तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो नाइट्रोजन कितना होगा? फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ना हमें। फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए? नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी, मतलब हाइड्रोजन का हमने क्या ले लिया? फिक्स मास। हम ले रहे हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 82.35 बाय 17.65। इतना ग्राम नाइट्रोजन होगा नहीं होगा बच्चे? अब देखते हैं हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का कितना मास होना इन द सेकंड कंपाउंड। क्लियर है गाइस? तो हम कहेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 88.9 बाय 11.1, इतना ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर है गाइस? पे अटेंशन टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था? दो एलिमेंट ए और बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन अवर केस, they are combining with a fixed mass of C, which is our hydrogen. इसमें इनकी रेशो, ए और बी की रेशो, अब हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो दैट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमने कितना लिया था बच्चों? 1। क्लियर और नॉट? अभी हमने ये देख लिया नाइट्रोजन इतना कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन इतना कंबाइन कर रहा है विद फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन, सेम वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमने दोनों में सेम लिया। लेट अस फाइंड आउट द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेट अस फाइंड आउट द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है गाइस? लेट अस फाइंड दैट रेशियो। कितनी आएगी बच्चों? 82.35 डिवाइडेड बाय 17.65 ओवर 88.9 बाय 11.1। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? ये हमने रेशियो कौन सी उठाई है बच्चों? ये रेशियो, द रेशियो ऑफ ए एंड बी। क्लियर है गाइस? अब हमने कहा जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, कौन कंबाइन करेंगे? ए और बी। आपस में कंबाइन करने का मतलब है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड नहीं बनाया, आपस में कंपाउंड बनाया। क्लियर है गाइस? अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। अब हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करके वी आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया है, उसमें मास रेशियो क्या होगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमने रेशियो देखी नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये जो रेशियो है, दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये एक रेशियो हम निकाल चुके हैं, वन रेशियो वी हैव फाउंड आउट। अब दूसरी रेशियो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशियो व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। क्लियर और नॉट? ये रेशियो क्या है? ये रेशियो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये एक रेशियो हमने निकाली, इस रेशियो को आप भूल जाओ। अब हम रेशियो देखना चाह रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की व्हेन दे आर डायरेक्टली कंबाइनिंग विद ईच अदर। क्लियर है? वो रेशियो क्या आने वाली है? ये था विद फिक्स्ड वेट ऑफ या फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक? विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशियो देखना चाह रहे हैं व्हेन दे आर डायरेक्टली कंबाइनिंग विद ईच अदर। इसमें कितनी आएगी बच्चों? 36.85 बाय 63.15। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ये जो रेशियो है दे शुड बी मल्टीपल ऑफ ईच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो रेशियो है, ये जो दो रेशियो हमने निकाली, एक नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन, और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की व्हेन दे आर डायरेक्टली कंबाइनिंग विद ईच अदर, दीस रेशियो शुड बी मल्टीपल ऑफ ईच। क्लियर है गाइस? होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। गॉट इट और नॉट? गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया नहीं आया? अब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट भी समझ में आ जानी चाहिए कि then the ratio of A and B in these compounds, which compounds in which there is a fixed mass of C.
दिस रेशियो इज अ मल्टीपल ऑफ द रेशियो व्हेन दे डायरेक्टली कंबाइंड विद ईच अदर। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई। आई एम अज्यूमिंग क्लैरिटी आ गई। आई या नहीं आई वो तो तुम बताओगे, लेकिन मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जानी चाहिए, एक फेयर एनफ आइडिया हो जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। गाइस यस हुआ या नहीं हुआ? सर, हो बोलो। गया। हो गया? यस सर। वेरी जस्ट वन सेक बच्चों। क्वेश्चन, लेट अस गो ऑन टू द क्वेश्चन। ओके, हाँ बेटा ये लो, बढ़ाओ। गुड, यू टुक द इनिशिएटिव। कुछ तो बोले बच्चे, ठीक है ना? बच्चों ध्यान से देखो, हमें एक कंपाउंड दे रखा है X4O6। हमें कंपाउंड दे रखा है X4O6, ठीक है बच्चों? हमें कह रखा है इसके 10 ग्राम कंटेन्स, X4O6 के 10 ग्राम कंटेन्स 5.72 ग्राम X। 10 ग्राम कंटेन्स क्या बच्चों? 5.72 ग्राम X। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? फाइंड एटॉमिक मास ऑफ X। बच्चे कहीं से ये क्वेश्चन तुमने कराई इस टाइप का? एक्चुअली किया हुआ, यू जस्ट डोंट नो इट येट, ठीक है ना बच्चों? गैस मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो मास रेशियो होती है एलिमेंट्स की वो फिक्स्ड होती है इन कंपाउंड। मतलब अब खुद सोचो, X4O6 की अगर तुम 10 ग्राम ले रहे हो, उसमें मास ऑफ X टू मास ऑफ O फिक्स्ड होगा नहीं होगा? और वो रेशियो वही रहेगी अगर तुम इवन 1 मोल X4O6 लेते हो तो। फिर से समझ आया? फिर से आई विल रिपीट द स्टेटमेंट। जो मास रेशियो X और O की है 10 ग्राम में, वही मास रेशियो X और O की होगी इन 1 मोल ऑफ X4O6। समझ आया नहीं यार? जो 1 मोल में X और O की रेशियो है, मास रेशियो, वही मास रेशियो X और O की होगी इन 10 ग्राम। गॉट इट और नॉट? मास ऑफ X कितना है बच्चों? 5.7, 10 ग्राम। O कितना है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 10 माइनस 5.72। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। ये X2O की मास रेशियो हमने लिया है इन 10 ग्राम्स ऑफ X4O6। कोई डाउट यहां तक? गुड। यही मास रेशियो रहेगी इन 1 मोल ऑफ X4O6, ठीक है ना गाइस? अब मुझे ये बताओ, 1 मोल में व्हाट विल बी द मास ऑफ X? लेट अस अज्यूम एटॉमिक मास ऑफ X टू बी Y। एटॉमिक मास ऑफ X को मैं Y मान लेता हूं या स्मॉल x मान लेता हूं। एक्चुअली XX बोलूंगा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने Y बोला। लेट अस अज्यूम द एटॉमिक मास ऑफ X टू बी Y। तो जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द मास ऑफ X in 1 मोल of X4O6? Do you realize it will be 4Y? भाई एक X4O6 में, 1 मोल X4O6 में X कितना होता है? 4 मोल होता है नहीं होता है? तो डू यू रियलाइज द मास ऑफ X इन 1 मोल ऑफ X4O6 विल बी 4Y? हाँ है ना? एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ O इन 1 मोल ऑफ X4O6? ये मास ऑफ जो अभी न्यूमरेटर में मैंने 4Y लिखा है, दिस इज द मास ऑफ X इन 1 मोल ऑफ X4O6। और यहाँ पे Y क्या है बच्चों? एटॉमिक मास ऑफ X। What will be the mass of O in 1 mole of X4O6? 16 into 6, come on guys, 96 होगा नहीं होगा? गाइस ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ये हमने कुछ नहीं किया, हमने मास ऑफ X2O लिया इन 10 ग्राम ऑफ X4O6 एंड 1 मोल ऑफ X। समझे या नहीं समझे गाइस? ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गया? यहां से आ गया क्वेश्चन खत्म। एक्सप्रेशन यही तो हमारा आंसर देगा। वाई तो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। समझे या नहीं समझे गाइस? वी हैव जस्ट टेकन mass of X to mass of O in 10 gram of X4O6 and 1 mole of X4O6। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ, क्लियर हो गया? समझ आ एक और क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न।
सर बस ऐसे इसका सिंपलीफाई नहीं करना। नहीं सिंप्लीफाई करोगे ना, y की वैल्यू निकालोगे, मैंने तो सिर्फ एक्सप्रेशन बना के छोड़ दिया। y इज योर सर आंसर। और जब जैसे जो मतलब क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही 2-3 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से ये तो डेसिमल में जाना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल आ जाएगा, अच्छी वैल्यू आएगी। हाँ अगर तुम्हारा डेसिमल में जाता है तो तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ता है। जेई में जब डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं, जब 4.2 आ गया तो यू विल राउंड इट ऑफ टू 4, 4.7 आ गया यू विल राउंड इट ऑफ टू 5। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? तो दैट इज व्हाट यू हैव। क्लियर हो गया है? मतलब यहाँ से हमारा जो y की वैल्यू आएगी, दैट इज योर आंसर, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ x। मैंने एक्सप्रेशन छोड़ दिया, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी को भी डाउट नहीं है? वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन लेते, अच्छा रहेगा। हमें दे रखा है 13.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 dot XH2 has 6.3 gram H2O. Find X। बच्चे कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, वैसा तो नहीं है जैसा आपने अभी ऊपर दिया था। गाइस मास रेशो ही लेते, मास रेशो ही लेंगे, ठीक है ना बच्चों? गाइस कैसे होगा? हम कहेंगे कंपाउंड के अंदर, अभी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं राइट, एक्स और ओ की मास रेशो फिक्स रहेगी। यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, Na2SO4x डॉट XH2O में मास ऑफ Na2SO4 टू मास ऑफ H2O भी फिक्स होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज है नहीं हुई? जैसे हम X4O6 में मास ऑफ X2 मास ऑफ O को क्या मान के चल रहे थे, फिक्स मान के चल रहे थे। यहाँ पे क्या मान के चल सकते हैं यानी कि मास ऑफ Na2SO4 टू मास ऑफ H2O इज गोइंग टू बी फिक्स इन द कंपाउंड। चाहे तुम उसमें 13.4 ग्राम लो Na2SO4 डॉट XH2O, या फिर तुम 1 मोल लो Na2SO4 डॉट XH2O। तुम 10 ग्राम में, सॉरी 13.4 ग्राम में इसकी मास रेशो लो, 13.4 ग्राम में इसकी मास रेशो लो, या फिर 1 मोल कंपाउंड में इसकी मास रेशो लो। डू यू रियलाइज दैट मास रेशो इज गोइंग टू बी सेम, इट इज गोइंग टू बी फिक्स? बोलो क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? हम कहेंगे Na2SO4 कितना होगा इन 13.4 ग्राम, बताओ गाइस? 13.4 माइनस 6.3, गॉट इट और नॉट? बोलो गाइस। दिस इज द mass of Na2SO4 in 13.4 ग्राम ऑफ द होल कंपाउंड। और H2O की मास क्या है? 3। यही मास रेशो होगी 1 मोल Na2SO4 डॉट XH2। अब 1 मोल Na2SO4 डॉट XH2 में Na2SO4 कितना होगा? 1 मोल Na2SO4 डॉट XH2 में Na2SO4 कितना होगा? मास निकाल लो, 23 into 2 plus sulfur का 32 plus 16 4 the 64, add them up and tell me what is the mass of Na2SO। गाइस क्लियर हो रही है ये चीजें नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? Na2SO4 डॉट XH2O का हम मास रेशो देखना चाह रहे हैं, Na2SO4 और H2O का मास रेशो देखना चाह रहे हैं इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो Na2SO4 का कितना मास आ रहा है? इट इज गोइंग टू बी 46 प्लस 32 प्लस 60। 142 है या नहीं यस गाइस? सर। 142 ही आ रहा है ना बच्चों का? बताओ गाइस। यस सर, गुड। 142। So it is going to be 142. And what is the mass of H2 in 1 mole? It is going to be 18x. Clear or not? बताओ गाइस, समझ आया नहीं आया? एक मोल Na2SO4 डॉट XH2O में Na2SO4 का मास हमने देख लिया 142। अब वाटर का मास कितना हो यार? एक वाटर का होता है 18 ग्राम, और यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? x। तो डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 18x? हाँ या ना? बताओ गाइस, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन में x ही तो पूछा था गाइस। तो यहाँ पे हमने किसकी मास रेशो ली है?
Na2SO4 की और H2O की। एक बार हमने मास रेशियो देखी किसमें बच्चों, 13.4 ग्राम में, और एक बार वही मास रेशियो देखी इन 1 मोल कंपाउंड। क्लियर हुई ये चीजें, नहीं हुई गाइस? गॉट इट? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? किसी को भी डाउट नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से होना चाहिए था। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट लेते हैं। दीज आर रिलेटिवली टफ क्वेश्चन। ओके गाइस? अच्छा बच्चों, एक चीज और, यहां पे ये आसान तरीका हो गया। एक लंबा तरीका क्या था जो नॉर्मली हम कर सकते थे, यार हम दिस टू दिस की रेशियो ले रहे हैं, राइट? हम दिस टू दिस की रेशियो भी तो ले सकते नहीं ले सकते? दिस टू दिस की रेशियो इज गोइंग टू बी फिक्स्ड और नॉट? जैसे दिस टू दिस की रेशियो फिक्स्ड है, दिस टू होल मॉलिक्यूल की रेशियो भी तो फिक्स्ड हो। क्या करा है मैंने? बेसिकली मैंने किया है 13.4 माइनस 6.3 बाय 13.4 विल बी इक्वल टू 142 ओवर 142 प्लस 18 है। कुछ समझ में आया नहीं आया जो मैंने लिखा? नहीं आया? ये रेशियो समझ में आ रही है? इट इज द मास ऑफ Na2SO4 टू द मास ऑफ एंटायर कंपाउंड। भाई एंटायर कंपाउंड वाज 13.4, उसमें Na2SO4 वाज 13.4 माइनस 6. ये चीज क्लियर है? अब हम यही मास रेशियो ले रहे हैं 1 मोल ऑफ Na2SO4 डॉट XH। 1 मोल Na2SO4 डॉट XH2O में Na2SO4 कितना था? 142। और पूरा कंपाउंड का मास कितना था? 142 प्लस 18 है। 142 इसका और 18x इसका। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां पे जो मैंने रेशियो ली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो मैंने रेशियो ली है वो ली है Na2SO4 की विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड, पूरा कंपाउंड, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द वाटर प्रेजेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? किसी भी बच्चों को डाउट? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? क्लियर है क्लियर है ना? गुड। yes सर हाँ बेटा बोलो। सर Na2SO4 डॉट XH2O में से जब हमने H2O माइनस क्यों करा, 13.4 माइनस 6.3 क्यों करा उसको, 13.4 ही क्यों नहीं लिया कौन सी रेशियो में बेटा? सर? 13.4 माइनस 6.3 करा ना आपने, तो उसको 13.4 क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि बेटा XH2 अननोन है ना। नहीं, मतलब मैंने ध्यान से देखो, हमें 13.4 दे रखे हैं इस पूरे के, जिसमें यस वाटर का कंटेंट इज 6.3। ओके सर। तो ये कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 13.4 माइनस 6. ओके सर। मतलब यही डाउट था या कुछ और डाउट था? मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा एग्जैक्टली डाउट क्या। नहीं नहीं सर, यही था, हाँ यही था सर। यही था। ओके नाइस। बच्चों थक गए या नहीं थक गए? या मैं 2 क्वेश्चन और दे दूं? बोलो गाइस, स्पीक आउट। हमें दे रखा है फेरिक एलम, जिसका फॉर्मूला है ये है बच्चों। ठीक है ना? इसके कितने मोल बना सकते हो? इसके कितने मोल बना सकते हो? मोल्स फॉर्म फ्रॉम 0.0056 ग्राम ऑफ आयरन। इतने ग्राम आयरन से इस कंपाउंड के कितने मोल बना सकते? अब ये मत कहना क्वेश्चन करानी, ये वही है H3PO4 में ऑक्सीजन का कंटेंट दे रखा है और पूछा है H3PO4 के कितने मोल बने। जो पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन वी स्टार्टेड विद, इट इज द सेम क्वेश्चन।
एटॉमिक मास ऑफ आयरन चाहिए तो मैं बता दूं 56 होता है। बोलो गाइस, कुछ दिमाग में आ रहा ही नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे करना सर एफी का क्या होता है? है। Fe का 56 इज द एटॉमिक मास। बड़ी सुंदर वैल्यू आएगी, खराब नहीं, सुंदर वैल्यू आएगी। ठीक है ना बच्चों, करो। हुआ नहीं हुआ? चलो, अगर मेरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 20,000। अब बेटा क्या कह रहे हो? 20,000 है। 1000 में नहीं जाएगा बेटा, बाय 1000 होता तब भी समझ में आता, इंटू 1000 नहीं आने वाला। बच्चों, अगर तुम लोगों ने 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर दिया ना, अभी 6 बजे, 6 टू तक अगर तुमने खत्म कर दिया क्वेश्चन को, किसी एक बच्चे ने आंसर दे दिया, आई लेंथ तक करो। देखो, ये बड़ा ग्रेट मोटिवेशन, कहते हैं ना मोटिवेट करना होता है बच्चों को, बहुत अच्छी मोटिवेशन दी है। तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो एंड क्लास इज ओवर, एनी वन ऑफ यू, एंड इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर 1/5000। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1/5000, 1/5000 बोल रहे हो? सर मेरा यस। 1/20,000 आ रहा है। यार ये 1/20,000 तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है सही सा है। एक काम करो, इसको न्यूमरेटर में करके बताना, मेरी थोड़ी मैथ्स थोड़ी कमजोर सी है, बताओ। ये 1/20,000 को उसमें करोगे, मेरे ख्याल से ये आंसर सही है। आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट। 2 multiplied by 10 to the power minus 4. 5 into 10 is your -4। हाँ बेटा, Sir, 2 multiplied by 10 to the power minus 4. 2, ये न्यूमरेटर में बता रहे हो ना बेटा? हाँ सर, अच्छा। हाँ, माइनस, हाँ सर, 1/2 multiplied by 10 to the power minus 4. करेक्ट है। कौन से बच्चे ने आंसर दिया है ये? श्रेया। वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, क्या कर रहे हो? सर मैंने वो 2 को मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया। मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं उसी में गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे। मोल्स ऑफ आयरन कितने होंगे? इतने होंगे, हाँ या ना? इतने मोल आयरन है। यस अब सर। अब कंपाउंड में कितने आयरन दिख रहे हैं तुम्हें? 2, मतलब 2 आयरन होते हैं तो एक कंपाउंड होता है। 2 आयरन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है। तो इतने मोल आयरन है तो कितना मोल कंपाउंड होगा? 2 आयरन है, इतने मोल Fe है। मैं ये कह रहा हूं, जब 2 आयरन होते हैं तो एक कंपाउंड होता है। इतने मोल आयरन है तो कितना मोल कंपाउंड होगा? इतने मोल आयरन है तो कितना मोल कंपाउंड होगा गाइस? जस्ट लेट मी नो। इतना होगा नहीं होगा गाइस? समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? यस सर। हर एक बच्चों को क्लियर हो गया? भाई 2 आयरन है तो एक कंपाउंड है, तो इतने मोल आयरन है तो कितना मोल कंपाउंड होगा? इतना। राइट और रॉन्ग? इतना मोल, यही यही आएगा ना बच्चों? नहीं, 5 into 10 और -5 5 आएगा। minus नहीं 3 आएगा आएगा। 5 multiplied by 10 to the power minus 3. -5 आना चाहिए यार मेरे ख्याल से, -5 आना चाहिए। चेक इट।
ये 10⁻⁻4 आ गया, और 1/2 इंटू 10⁻⁻4 इज लाइक 5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4 या 5 इंटू 10⁻⁵। आंसर गलत था मेरे ख्याल से, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लिया। इतने मोल कंपाउंड, बच्चों समझे या नहीं समझे पहले ये बता दो मुझे, जस्ट टेल मी, क्लियर और नॉट गाइस? कोई बच्चे को डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो